कभी कभी फैमिली में किसी से आपका रिलेशन ऐसा हो जाता है कि उससे बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और वो फैमिली मेम्बर कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। तो जब आपके इतने क्लोज़ रिलेशन में किसी से प्रॉब्लम शुरू हो जाए और आपको उसके साथ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाए, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, क्योंकि आपको एक ही घर में रहना है और वहाँ पर ही आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो वो तो प्रॉब्लम हर समय की है और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए है, जब तक आप सब एक साथ हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पर असर पड़ता है। तो इस सिचुएशन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली कि आपके रिलेशन अच्छे हों, बल्कि आपकी खुद की फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए भी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने ही फैमिली मेम्बर्स से, जिनसे आपकी नहीं एडजस्टमेंट है, कैसे अपने रिलेशंस को बेटर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने आप को आप खुश रख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट अंशु। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो जिससे आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, आपको उनसे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके कुछ रीज़न्स होंगे। जैसे उनसे कुछ हर्ट मिला होगा, जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो आपको धोखा दे सकते हैं, आपको बुरी बातें कह सकते हैं, आपको ब्लेम कर सकते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिज़िकल हर्ट भी हो सकता है, या उनका नेचर ही ऐसा है, वो सबके साथ ऐसे ही करते हैं, या ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसे ही करते हैं, बहुत अथॉरिटेटिव हैं और अपनी सोच के आगे किसी को कुछ करने नहीं देते। तो इस तरह के डिफ़िकल्ट पर्सन के साथ रहने में आपको हर समय स्ट्रेस रहेगा। आपको चिंता भी रहेगी कि मैं आगे कैसे इसके साथ निभाऊंगा या निभाऊंगी। आपको पूरे घर का माहौल ठीक करना है, लेकिन वो आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप खुद ही खुश नहीं हैं, तो आप दूसरों को कैसे खुश कर सकते हैं। और आप फ्रस्ट्रेट भी होते हैं कि इस चीज़ को मैं कैसे हैंडल करूं, और आप अपने ढंग से उसको ठीक भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है, प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। तो इसको ठीक करना ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस सिचुएशन को ध्यान से समझना शुरू करें कि जिस पर्सन से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, उसका रीज़न क्या है। ये उनका नेचर है, बाय नेचर वो सबके साथ ऐसे ही करते हैं, या पर्टिकुलरली आपके साथ है। सपोज़ करिए कि वो पर्टिकुलरली आपके साथ ऐसा बिहेवियर हो रहा है कि आपको हर समय वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपके काम में कमियां निकालने की कोशिश करते हैं और आपकी बात को सुनते नहीं हैं। जब भी आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो सुन नहीं रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि ये पर्सन ऐसा ही है, तो मैं उसके लिए अपने आप को क्यों परेशान करूं। अब आप इस सिचुएशन में ये सोचने की कोशिश करिए कि आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जो पर्सन जो बात कह रहा है वो एक्चुअली ठीक है। हो सकता है वो आपकी कुछ कमियां, जो एक्चुअली कमियां हैं, उसको पॉइंट आउट कर रहा है, जो ठीक है, गलत है, इस तरह से किसी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसकी बात तो ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि उसकी बात ठीक है और यहाँ आपको इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप इम्प्रूव करें। हो सकता है कि आपकी खुद की सेल्फ़ एस्टीम इतनी लो हो, आप अपने बारे में भी क्रिटिकल हों, तो उनकी बातें आपको ज़्यादा बुरी लग रही हों। वो जो बार बार कह रहे हैं, तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा। मे बी कि वो चाहते हैं कि आप इम्प्रूव करें। किसी किसी के कहने का ढंग इतना बुरा होता है कि वो सही बात को भी ऐसे बोलते हैं कि दूसरे को बुरा लगता है। तो आप इंटेंशन समझने की कोशिश करिए। हो सकता है उस पर्सन की इंटेंशन इतनी बुरी ना हो जितना आपको लग रहा हो। तो इस चीज़ को भी पहले आप एनालाइज़ करिए कि जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, उस पर्सन का एक्चुअली इंटेंशन आपको हर्ट करने का है, नीचा दिखाने का है, या आपको यूं ही फील हो रहा है। अक्सर ऐसा होता है
कि जब हम लोग को कोई कुछ कहता है तो हमारी अपने जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसके कारण हम उसको सही पर्सपेक्टिव में ले नहीं पाते। हमको लगता है कि उसने मेरी इंसल्ट कर दी, जबकि वो हमें हमारी कमी इसलिए बता रहे हैं कि हम उसको इम्प्रूव करें, बेहतर बने। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये समझना है कि कहने वाले की इंटेंशन क्या है। नंबर 2 सिचुएशन होगी कि उसकी इंटेंशन ही गलत है, वो चाहता है कि आपकी इंसल्ट हो। तो अगर वो चाहते हैं और जानबूझ के आपकी इंसल्ट कर रहे हैं तो आप समझने की कोशिश करिए कि आपकी रिस्पेक्ट आपके हाथ में है। कोई दूसरा आपकी इंसल्ट तब तक नहीं कर सकता है जब तक आप खुद अपने बारे में वैसा ना सोचें। बहुतों के बारे में कहा जाता है लेकिन लोग उसका रिएक्शन अलग अलग तरह से देते हैं। हो सकता है वो फैमिली मेम्बर दूसरों के साथ भी ऐसे ही कर रहा हो लेकिन किसी और को ऐसी प्रॉब्लम ना हो रही हो जितनी आपको हो रही है। तो ये भी समझने की कोशिश करिए कि आपकी डीलिंग का ढंग ऐसा तो नहीं कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उन्होंने कुछ कहा और आप तुरंत उससे गुस्सा हो गए या आपको फ्रस्ट्रेशन हो गया, आपको कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अपने बिहेवियर को आप सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि ऐसा आपके दिमाग में क्यों हो रहा है। तो अगर आपके अपने कुछ सेल्फ़ एस्टीम की प्रॉब्लम है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो लाने की कोशिश करिए और उसके लिए खुद को इम्प्रूव करिए। अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो देखेंगे हो सकता है सामने वाले का बिहेवियर भी चेंज हो जाए। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेलस फील करते हैं। फैमिली में भी ऐसा होता है कई बार, जिसको आपस में अगर कोई कंपटीशन की फीलिंग आ जाए, वो मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ में भी हो सकती है या देवरानी जेठानी या ब्रदर्स में, कहीं पर भी जब आपस में कोई कंपटीशन की फीलिंग अगर रखता है कोई, तो उसको जेलसी की फीलिंग होने लगती है जब वो दूसरे को बढ़ता हुआ देखते हैं या दूसरे की तारीफ़ सुन रहे होते हैं। वो अच्छा नहीं लगता। तो अगर ऐसा हो रहा है, आपको लग रहा है कि कोई आपसे जेलस है और इस वजह से आपको ताने देता है या आपका नुकसान करना चाहता है, तो आप समझने की कोशिश करिए ये उसकी सेल्फ़ एस्टीम की प्रॉब्लम है, उसको कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इसलिए वो आपसे इस तरह से बात कर रहा है। तो आपको उनके साथ एम्पैथी रखनी चाहिए, उनके साथ आप खुल के बात करें, उनके साथ फ्रेंडली रहें, उनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, अपना अफेक्शन शो करें। तो अगर आपसे कोई जेलस फील कर रहा है तो ये चीज़ दूरी बढ़ा देगी और जो आपकी थोड़ी सी समझदारी से, सूझबूझ से दूर की जा सकती है। सपोज़ आपका भाई है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो बहुत अच्छी पोजीशन में है और आपका उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो अगर भाई आपके साथ बैठे और आपसे अच्छे से बात करे, आपकी प्रॉब्लम्स को सुने, समझे और वो कहे कि मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारे साथ थोड़ी सी तुम्हारे काम में भी हेल्प करूं और इसको भी बढ़ा दूं, तो हम दोनों भाई बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। अगर उसका आपको रियल में हेल्प लग रही है और आपकी वो रिगार्ड भी पे कर रहा है, तो डेफ़िनेटली आपको अच्छा लगेगा और आपके मन में उसके लिए रिस्पेक्ट आएगा। तो इसी तरह से अगर आपको लग रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर कॉम्प्लेक्स आ गया है, तो आप उसके साथ बैठें, उससे ठीक से बात करें, समझने की कोशिश करें उसकी प्रॉब्लम को और एम्पैथाइज़ करके उसको अपना बना लें। इसी तरह से कुछ लोग बहुत एब्यूज़िव हैं या वो फिज़िकली भी हर्ट करते हैं, मेंटली भी हर्ट कर रहे हैं। वहाँ पर अगर आपको लगता है कि इस रिलेशन को बचाना है, साथ में रहना है, तो इसमें हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप उसमें आई स्टेटमेंट को अडॉप्ट करें। जब भी आप बात करें उनसे, उनको बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, उनकी इस बात से आपको कैसा फ़ील हुआ, और वो भी तब बताएं जब वो सुनने के लिए रिसेप्टिव हो। तो जब आप उनको अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे तो हो सकता है कि उनके मन में भी ये आए कि मेरा बिहेवियर ठीक नहीं है, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
तो जब भी ऐसी कोई फीलिंग आ रही है जहाँ पर आपको लग रहा है कि इस पर्सन से तो डील करना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ पर अपनी फीलिंग्स को आप शेयर करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपकी फीलिंग्स को सुने, समझें और अपने बिहेवियर में थोड़ी सी एम्पैथी आपके लिए लाएं, क्योंकि आप उनके फैमिली मेम्बर हैं, सुख दुख के साथी हैं, तो उनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। इसके अलावा हर फैमिली मेम्बर को ये ज़रूरी है कि अपने आप को इम्प्रूव करता रहे। ऐसा नहीं है कि केवल करियर में इम्प्रूव करना है, लेकिन हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होता है। जब आप अपने आप को, चाहे वो घर का काम हो, कोई स्किल हो, तो आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आता है। आप अपना सोशल सर्कल भी अच्छा बनाइए, अपने आप को मजबूत रखिए। किसी भी सिचुएशन में आने पर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने लिए, खुद के लिए खड़े रह सकते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप किसी भी तरह से इश्यूज़ को डील नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रोफेशनल काउंसलर की मदद लीजिए। उनसे समझिए कि आप इन सिचुएशंस को कैसे डील करें। वो एक्सपर्ट होते हैं, आपको सही राय देंगे। तो इन तरह के माहौल को बहुत लंबा मत खींचिए। ऐसे माहौल में रहने में ना आप खुश रहेंगे, ना कोई फैमिली मेम्बर को आप खुश कर पाएंगे। तो इसको ख़त्म करने की कोशिश करिए। अगर आपको घर में प्रॉब्लम है तो उसको सीरियसली लीजिए और उसको डील करना शुरू करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपके व्यूज़ क्या हैं। थैंक यू।